सुनो मंत्री जी, इसे ले जाकर दूर जंगलों में छोड़ दो। इसकी शक्ल देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई तुम्हें ना देखे, ध्यान रहे। हमारे सिपाहियों को न देते हुए यह काम आपको करना है। ये काम अच्छे से करना। जल्दी जाओ यहाँ से। राजमाता, बुरा मत मानिए, 2 बच्चे हुए हैं ना, इस बच्चे को किस लिए छोड़कर आने कह रहे हो? अभी अभी तो जन्म लिया है। अगर इसे जंगल में छोड़ दिया तो जानवरों के बीच में इसकी जान जा सकती है। महामंत्री, इसे देखिए कितना काला है। ऊपर से इसने पहले जन्म लिया है। कल के दिन इसे ही राजा बनना होगा। इसे काले बच्चे को राजा बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रानी को भी एक ही बच्चा पैदा हुआ है ऐसा बताऊंगी। वह गोरा और एकदम सुंदर है राजा बनने के लिए। ये काला है सिर्फ इसी वजह से ना? तुम्हारे खुद के पोते को ऐसे छोड़ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन सब से तुम्हें कोई संबंध नहीं है। आप जाकर बताया हुआ काम करो। इस विषय के बारे में महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए। तभी मंत्री उस बच्चे को लेकर जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। हे भगवान, इस बच्चे को देखा जाए तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके पीठ पर एक बड़ा सा तिल भी है। इस बच्चे को राजा बनने का योग है। अगर जंगल में छोड़ दिया तो ये मर सकता है। इधर पास में कोई मंदिर है तो वहाँ छोड़कर चला जाता हूँ। इसका नसीब अच्छा होगा तो कोई भी इसे पाल सकता है। रक्षा करना भगवान। मंत्री पैदा हुए काले बच्चे को मंदिर के पास छोड़कर लौटकर राजमाता के पास जाता है। राजमाता, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया। सुनो मंत्री जी, अगर इस बात का पता राजा जी को चला तुमने ये काम जानबूझकर किया है, राजा जी से ऐसा कहकर मौत की सजा दिलवाऊंगी। राजा तुम्हारी बातों से ज्यादा मेरी बातों पर भरोसा करेंगे। इसे ध्यान में रखना और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे रे रे रे, यहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है। देखने में इसे पैदा हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है। कोई पापी बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है। अगर इसे तुरंत दूध नहीं दिया तो खतरा हो सकता है। तुरंत ही उस बच्चे को लेकर धर्मा, जो गायों को चराता था, अपने घर लेकर जाता है। कौन है यह बच्चा? कितना रो रहा है? कहाँ से लेकर आए हो? बताओ। वो सब बाद में बताता हूँ। पहले घर में जो दूध है उसे लाकर इसे पिलाओ, बहुत भूखा है। चलो अच्छा हुआ, इसने रोना तो बंद किया। लगता है खाली पेट भर गया। ठीक है, लेकिन यह कौन है? इसे कहाँ से लाए हो? कोई पत्थर दिल वाला इस बच्चे को मंदिर के पास छोड़कर चला गया। इसको रोते हुए देखकर मेरा माथा फटा जा रहा था, इसलिए इसे घर लेकर आया हूँ। अगर उधर ही रखता तो न जाने कोई जानवर खा लेता। बाप रे, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। बच्चे को देखा जाए तो कितना प्यारा है। हम इस बच्चे को पाल लेते हैं। पाल सकते हैं। कल कोई मेरा बच्चा मुझे दे दो कहकर आएगा, तब हम क्या करेंगे? इसे 10 दिन हमारे पास ही रखते हैं। अगर तब तक कोई नहीं आएगा तो जैसा तू कहेगी वैसे करेंगे, वादा करता हूँ। अगर वापस लौटकर बच्चे को लेने वाले होंगे तो मंदिर में छोड़कर नहीं जाते। तुम कुछ भी कहो, यह बच्चा मेरा बेटा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ध्यान देना। काला है फिर भी बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसका नाम कृष्णा रखती हूँ। मंदिर के पास मिले हुए बच्चे को वो दोनों पालते हैं। कुछ साल गुजर जाने के बाद इसे भी मेरे साथ लेकर जाता हूँ, मेरी सहायता करेगा। अरे बाप रे, मेरे बच्चे कृष्णा को तुम्हारे जैसा अनपढ़ बनाओगे क्या? इसे अच्छे से विद्या सीखकर बड़ा बनना होगा। किसी अच्छे गुरुजी के पास भेजो। हमारे पास इसे पढ़ाने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? वैसे भी बगैर पैसे कौन पढ़ाएगा? पहले जाकर पूछ के आओ, बाद में देखते हैं। तभी धर्मा पास वाले गुरुजी के पास कृष्णा को लेकर जाता है। तब धर्मा, गुरुजी, ये मेरा बेटा कृष्णा है। आपके पास विद्या सीखेगा इसलिए लेकर आया हूँ। अच्छी बात है, मुझे विद्या सिखाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इधर अनुशासन से विद्या सीखनी होगी। तुम्हें पता तो है ना? उसकी आप चिंता मत कीजिए, हमारा कृष्णा बहुत ही बुद्धिमान है, आप ही देखोगे। लेकिन मेरे पास इसे पढ़ाने के लिए आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। हर रोज इसके हाथ से गाय का दूध भेज सकता हूँ, यही मैं आपको दे सकता हूँ गुरुजी। ठीक है ना गुरुजी?
उसमें क्या रखा है? तुम्हें बहुत सालों से मैं जानता हूँ। फिक्र मत करो, कल से इसे मेरे पास भेज दो। कृष्णा हर सुबह गुरुजी को दूध लाकर दिया करता था। गुरुजी के सिखाई विद्या को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा करता था। वैसे ही सीखते हुए बड़ा होकर अच्छा बुद्धिमान विद्यार्थी बनता है। गुरुजी, ये लीजिए दूध। कृष्णा, तेरी विद्या पूरी हो गई ना? फिर भी हर रोज दूध लेकर आ रहे हो। गुरुजी, आप मुझे सिर्फ विद्या सिखाते समय ही नहीं बल्कि हमेशा मेरे गुरुजी हो। जब तक मैं हूँ तब तक हमेशा ऐसे ही रोज दूध लाकर दिया करूँगा। और कितने दिन ऐसे हैं? कृष्णा के लाए हुए दूध के अलावा हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या कर सकते हैं, हमारे पास पहले जैसे विद्यार्थी आना बंद हो गए हैं। जो थे वो शहर जाकर पढ़ रहे हैं। मैं भी शहर जाकर कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। वो तो ठीक है, तुम शहर जाओगे, कुछ काम करोगे। 1 महीने बाद मिलने वाले वेतन का हम इंतजार करेंगे। हमें पेट भर खाना खाए हुए 15 दिन हो गए हैं। ऐसा सोचोगे तो तुम शहर तक भी नहीं जा पाओगे। कुछ भी करके पहले घर में लगने वाले राशन को लेकर आओ। क्या करूं बोलो, मेरे पास क्या है? 1 पैसा भी नहीं है। आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है ना, अगर वही बेच दोगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने, उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से विद्यार्थियों को सिखाने को बल नहीं था, इसलिए मुझे वारिस बनाया और उन्होंने मुझे एक कड़ा दिया। मैं ये नहीं बेच सकता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेच सकते तो गिरवी रखिए, बाद में काम किए हुए आए पैसों से छुड़वा लीजिएगा, ठीक है? कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए कड़े को लेकर गिरवी रखने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी, आप मेरे पास आए हो? कुछ काम है क्या? कुछ नहीं जी, मुझे थोड़े पैसे कर्ज पर चाहिए। पैसे? मुझे तुम्हें पैसे देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई आधार नहीं है, फिर तुम मुझे कैसे लौटाओगे? कुछ सोचा है तुमने? ये देखो, मेरे पास ये सोने का कड़ा है, आपके पास रखकर मुझे पैसे दे दीजिए। गुरुजी, इस कड़े के आपको 100 सिक्के देता हूँ, लेकिन मुझे पैसे वापस 3 महीनों में लौटाने होंगे, नहीं तो आपको इस कड़े को भूलना होगा, ठीक है ना? सरपंच जी, इसे मैं जरूर छुड़ाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। मेरे गुरुजी के याद में बहुत सालों से मेरे पास है। ठीक है, ये लो 100 सिक्के। ये कम से कम 1000 सिक्कों का होगा। देखता हूँ कब तक इसे छुड़ाकर लेकर जाएगा। वैसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कृष्णा रोज की तरह सुबह दूध लेकर गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी कृष्णा से, कृष्णा, कल से तुझे हमें दूध लाकर देने की जरूरत नहीं है। किस लिए ऐसा कह रहे हो? आपको दूध देने में मुझे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा मत कहिए। कल सुबह होते ही हम पास वाले राज्य में जा रहे हैं। मुझे इस राज्य में रहने की इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुजी? आप वैसे भी राजा के पास काम कर रहे हो ना, किस लिए जाने की सोच रहे हो? काम में कोई समस्या है क्या? न्याय करने वाला राजा ही अन्याय करते हुए राजा ने मुझे सभी के सामने बेइज्जत किया। अब मुझे इस राज्य में रहने की इच्छा नहीं है। हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं सुना था, फिर आपकी बेइज्जती किस लिए? आप बुरा न मानो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने हमारे सरपंच के पास कड़े को गिरवी रखा। 3 महीने के अंदर पैसे लेकर जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे क्या कहा वो मैं बताता हूँ। गुरुजी, आप तो 3 महीने पूरे होने से पहले ही आ गए। पूरे पैसे लेकर आए हो ना? हाँ जी, पूरे पैसे लेकर आया हो। इस पैसों को लेकर मेरे कड़े को मुझे दे दीजिए। पैसा आपने दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरी पत्नी अभी शादी में गई हुई है। आपने दिए हुए कड़े को मैंने उस पेटी में रखकर ताला लगा दिया था। उसकी चाबी मेरे पत्नी के पास है। आप एक काम कीजिए, 3 दिन बाद आकर कड़े को ले जाइए। ठीक है, मैं 3 दिन बाद आता हूँ। फिर 3 दिन बाद गुरुजी सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच से पूछते हैं, मेरे कड़े को दे दीजिए। अरे, आपको मैं खबर भेजने की सोच रहा था। मेरी पत्नी शादी के बाद उसकी माँ के घर चली गई है। 15 दिन लगेंगे उसे, 15 दिन बाद आइए।
उस दिन से जब भी गुरुजी सरपंच जी के पास जाते, सरपंच उन्हें कुछ बहाना देकर भेज दिया करता। आखिर में एक दिन, क्या हुआ गुरुजी, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मैं बहुत दिनों से कड़े के लिए घूम रहा हूँ। दया करके मेरे कड़े को दे दीजिए, वो मेरे गुरुजी का है। कौन से कड़े? आपने जब मुझे पैसे दिए थे तब मैंने आपको दे दिया था ना, फिर अब आकर क्यों पूछ रहे हो? आपने मेरे पास एक ही कड़े को गिरवी रखा था। ये क्या कह रहे हो? आप जैसे बड़े लोगों को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। मेरे कड़े वापस दीजिए। क्यों आप गुस्से से बात कर रहे हो? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। आपका ऐसा करना अच्छा नहीं है। अब मैं राजा के पास जाऊंगा। सरपंच जी, आपने बुलाया इसलिए मैं आया। आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। तभी गुरुजी गिड़गिड़ाने पर भी सरपंच जी को कड़ा न देते हुए राजा से शिकायत करता है। राजा दोनों को बुलाकर उनसे कहता है, सरपंच जी, आपने जो कहा उसे सुनने के बाद पैसे लेकर उस सोने के कड़े को वापस गुरुजी को दे दिया कह रहे हो। इस बात का आपके पास कोई सबूत है? क्यों नहीं है राजा जी, गुरुजी के कड़े को लौटाते समय 2 लोगों ने देखा। चाहिए तो उन दोनों को गवाही देने के लिए बुला सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जरूर उन दोनों को गवाही के लिए बुलाओ। कुछ समय बाद उधर 2 गवाही देने वाले आते हैं। राजा ने पूछे हुए सवाल को, महाराजा, मुझे पैसे की जरूरत थी, सरपंच जी के पास मांगने के लिए गया था। सरपंच को तभी कड़े को लौटाते समय आंखों से देखा था। ठीक है, मैंने उस कड़े को लाल कपड़े में बांधकर गुरुजी को देते हुए देखा। तुम लोग जा सकते हो। ये सब क्या है गुरुजी? आप मेरे पास काम कर रहे हो, फिर भी ऐसा काम किया। आपकी चीज आपको मिलने के बाद भी जबरदस्ती से उनके पास से और एक कड़े को लेने का सोचा आपने। इन दोनों की गवाही सुनने के बाद ये तय किया है आप ब्राह्मण हो, इसलिए आपको सजा दिए बगैर ही छोड़ दे रहा हूँ। कल से मत आना। इस तरह मुझे गुरुजी के कड़े को नहीं दिया गया और मेरा अपमान हो गया। अब मैं इस राज्य में रहूंगा तो मुझे क्या लाभ है कृष्णा? आप कैसे हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। उस सरपंच ने किए हुए धोखे को कैसे राजा जी के सामने लाना है मुझे अच्छे से पता है। कृपया करके आप 15 दिन इसी गांव में रहिएगा। आपका कड़ा आपको वापस नहीं मिला तो तभी जैसा आपने सोचा है इस राज्य को छोड़ देना। तभी कृष्णा राजा जी को एक खत लिखता है। उसने लिखा हुआ खत मंत्री जी को देता है। मंत्री जी उस खत को लेकर राजा जी के पास जाते हैं। मंत्री राजा से कहता है, राजा, आपको एक खत आया है। इसे सुनोगे तो आप आश्चर्य करोगे और उसे सजा दोगे। क्या लिखा है इस खत में? महाराजा, 2 दिन पहले गांव के सरपंच और हमारे पास काम करने वाले ब्राह्मण के विवाद में आपने जो सुझाव किया वो गलत है कहकर आप राजा हो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वो रहता सही सुझाव करता, ऐसा कह रहा है। आपकी आज्ञा का इंतजार है उसे ऐसा कह रहा है। सही में मुझे इसे सुनकर थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा। साधारण लड़का मेरे सुझाव को गलत कह रहा है, मेरी सोच गलत है ऐसा कह रहा है। मुझे इसे मिलना होगा। कल ही उस विवाद से जुड़े हुए सभी को बुलाओ और उस उत्तर देने वाले लड़के को भी बुलाओ। फिर दूसरे दिन सभी लोग राजा के भवन में आ जाते हैं। महाराजा, पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपकी सोच को गलत ठहराना मेरी योजना नहीं थी। अगर गुरुजी के साथ न्याय अच्छा होता तो सही होता। ठीक है, तुम यहाँ आकर तुम्हारे हिसाब से कार्रवाई करो। पहली गवाही देने वाले यहाँ पर आइए। सरपंच जी ने कड़े को गुरुजी को देते समय क्या आपने आंखों से देखा था? आपके साथ कौन था? महाराजा, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दिन मेरे अलावा और एक व्यक्ति भी था। हम दोनों के होते हुए सरपंच जी को कड़े को देते वक्त इस ब्राह्मण को लेते समय देखा। ये सच बात है। मतलब आपने देखा कह रहे हो। फिर इन दोनों में से कौन सा कड़ा था बताओ? आपको तो पता ही होगा, है ना? इस ब्राह्मण के पास सोने का कड़ा तो नहीं हो सकता, चांदी का ही होगा। महाराज जी, वो चांदी का कड़ा था। मुझे अच्छे से याद है जी। इस चांदी के कड़े को किसी कपड़े में बांध कर दिया था क्या, या फिर ऐसे ही दिया था? महाराज जी, इस चांदी के कड़े को सफेद कपड़े में बांध कर दिया था। अब तुम बाहर जाकर इंतजार करो, आपको फिर बुलाऊंगा। दूसरे गवाह को बुलाओ। पहले गवाही देने वाले को जिस तरह पूछा था उसी तरह कड़े को देखकर गुरुजी का कौन सा कड़ा है पूछा।
महाराज, सोने के कड़े को लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को लेकर जाते देखा मैंने। देखा महाराजा, दोनों अलग अलग बता रहे हैं। आप एक बार उन दोनों को बुलाकर कठोरता से पूछोगे तो आपको सही समाधान मिल जाएगा महाराजा। राजा ने उन दोनों को बुलाया। आप सही बात बताओ, आप लोग झूठ बोल रहे हो ना? अगर सही बात नहीं बताई तो कठिन शिक्षा मिलेगी। महाराजा, हमें क्षमा कीजिए। सरपंच जी ने हमें 3 सिक्के देकर इस झूठ को कहने को कहा। हम वहाँ थे ही नहीं महाराज। हाँ महाराजा, हमें क्षमा कीजिए। ये क्या सरपंच जी, आप गांव के बड़े होकर ऐसे काम करते हो? अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हें और ये दोनों गवाही देने वालों को 3 साल कारागार शिक्षा मिलेगी। तुम्हें ब्राह्मण को सोने के कड़े के साथ 200 सिक्के भी देने होंगे। अब इन्हें लेकर जाइए। जीत भले की ही होती है। इस समस्या का हल निकालने से पहले अच्छी तरह से इसकी जांच कर इससे पहले जो मैंने सुझाव किया था उसे गलत साबित कर दिया। मेरी ही सोच को गलत ठहराया। महाराजा, मैंने गलती नहीं की। इसे समझने के लिए बहुत धन्यवाद। ये कृष्णा मेरा शिष्य है। मुझसे विद्या ली है इसने। एक राजा में जो लक्षण होने चाहिए वो कृष्णा में है। एक कहूँ तो इसके पीठ के पीछे एक तिल है। इस कृष्णा को राजयोग है महाराज। क्या कहा आपने गुरुजी? इसके पीठ के पीछे तिल है? राजा, अगर आप मुझे क्षमा करोगे तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बोलिए महामंत्री। जिस तरह राजमाता ने जन्मे हुए 2 बच्चों में से काले कृष्णा को जंगल में छोड़ने वाली बात राजा को बताता है। महाराजा, राजमाता जिंदा थी, इसलिए इस विषय को मैं आपसे कह नहीं पाया। अभी समय आया है, आपको सच बता रहा हूँ। हमने जिसे खो दिया था वो युवराज कृष्णा ही है। ऊपर से इसके साथ पैदा हुआ हमारी युवराज की शक्ल इससे मिल रही है। इतने सालों तक मैंने आपसे ये बात छुपाई महाराज। तभी राजा कृष्णा के बारे में जानकारी लेकर कृष्णा कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है यह जानकर बहुत ही आनंदित होता है। उसे राजा बनाने की घोषणा करता है। इस तरह कृष्णा उस राज्य का राजा बन जाता है।